हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2। इसकी 4.1 हमने पहले कर ली है, वो वीडियो के आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसकी रूट्स फाइंड करने हैं हमें, जो हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है इनकी हमें रूट्स फाइंड करनी है। तो ये हमने अभी हम पढ़ के आए हैं एक्सरसाइज 2.2 में। ये सेम वही है, इसमें सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसमें इसको रूट्स बोला गया है और मैं और ये जो थी इसमें इसको जीरोस बोला गया था। इसमें हम क्या करते थे, पहले हम जो ये हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। पहले हम ए और सी का प्रोडक्ट करते थे और फिर कुछ ऐसा नंबर देखते थे जो इसके गुना करे तो हमारे पास ए और सी का प्रोडक्ट आए, और प्लस माइनस जो भी करे तो हमारे पास बी की वैल्यू आए। इसी प्रकार इसमें है, पहले हम ए और सी जो होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमें ऐसे दो नंबर देखने जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये बीच वाला नंबर आए। तो चलो इसको भी हम करते हैं, करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है x² - 3x - 10। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी का प्रोडक्ट। ए हमारे पास क्या है, 1 है, और सी क्या हमारे पास माइनस का 10 है। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसके हम गुना करें तो हमारे पास -10 आए, और उसको जोड़े घटाए तो हमारे पास -3 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, ऐसे दो नंबर तो 5 और 2 हो सकते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 को 2 में से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन हमें साइन का भी ध्यान रखना है। हमें इसमें सबसे खास बात यही होती है कि हमें इनके सिम्बल्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो अगर हम प्लस का 5 ले लेते हैं और माइनस का 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास जो जैसे प्लस का 5 ले लिया, माइनस का 2 ले लिया, तो जो हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव का -3 चाहिए। तो इसके लिए हमें माइनस का 5 लेना होगा और पॉजिटिव का 2 लेना होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा, और लेस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये दो नंबर हमारे पास क्या क्या होंगे, माइनस का 5 और प्लस का 2। तो चलो करते हैं, x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब वहाँ भी हम क्या करते थे, पहले इन दोनों को और फिर इन दोनों को। इसमें से कॉमन क्या निकल के आ रहा है, x। अंदर हमारे पास क्या बचा है, x - 5। इधर हम क्या कॉमन लेंगे, +2। तो इधर क्या आ जाएगा, x - 5 = 0। ध्यान रहे ये दोनों अंदर के सेम होने चाहिए। तो नेक्स्ट x + 2, एक आ गया हमारे पास x - 5 = 0। तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएगी, इसको करेंगे तो -2 और इधर करेंगे तो x = 5। ये हमारे पास क्या आ गए, इसकी दो रूट्स। ठीक है, इसकी दो रूट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² + x - 6 = 0। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और सी का प्रोडक्ट निकालना है। ए और सी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, -12। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और बीच में हमारे पास क्या बी क्या गिवन, हमारे पास 1। तो ऐसे दो प्रोडक्ट हमें लेने हैं जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, 12y -12y, और ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आए। तो ऐसे दो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होंगे, 4 और 3, जिसका हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12, और लेस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो 4 पॉजिटिव और -3, क्योंकि अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे जब भी हमारे पास पॉजिटिव का 1 आएगा ना। तो ये दो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2x² + 4x - 3x। इन दोनों की गुना करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब आगे इसमें से हमारे पास क्या कॉमन है, 2x, अंदर क्या बचेगा हमारे पास x + 2। इधर हमारे पास क्या कॉमन है, 3। तो अंदर हमारे पास यहाँ भी क्या बचेगा, -3 कॉमन है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, = 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x - 3x + 2 = 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x = 3,
एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/2 और इधर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास दो रूट्स क्या हो गई, एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 और एक्स इज इक्वल्स टू -2। ये दो क्या हो गई हमारे पास रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम ए और सी का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए और सी का हम प्रोडक्ट देखते हैं तो ये हमारे पास आता है √2 × 5 √2। √2 और √2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 और ये हमारे पास क्या है 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आए और उनको ऐड करें तो हमारे पास 7 आए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास क्या हो गए 5 और 2 और दोनों पॉजिटिव के। तो चलो इसको भी हम करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 2x² प्लस 5x प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 2x है, या 5x प्लस 2x दोनों को ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं इधर x, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा √2x प्लस 5, √x प्लस 5। इधर क्या कॉमन ले, इधर भी हम √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन लेंगे इधर हम, तो हमारे पास अंदर √2x बच जाएगा क्योंकि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 और अंदर क्या है x। √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही तो आएगा, तो ये अंदर क्या है 2x ही है, तो और x साथ में, और इधर क्या बचेगा 5 क्योंकि √2 हमने बाहर ले लिया है। तो इधर हमारे पास क्या आएगा x प्लस √2 इधर 0 और इधर क्या बचेगा हमारे पास √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -√2। एक तो ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा √2x इज इक्वल्स टू -5, इसको इधर ले जाएंगे, x हमारे पास क्या आ जाएगा -5, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो दूसरा रूट हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो एक हमारे पास क्या आया x इज इक्वल्स टू -√2, एक हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू -5/√2। ये हमारे क्या हो गए दो रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, इधर करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये इधर जाएगा तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या 0 हो जाएगा, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई होगा और 0 को किसी भी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0। तो अब हमें ए और सी का प्रोडक्ट लेना है, तो ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जो हम गुना करें तो 16 आए और ऐड करें तो -8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आए। ऐसे दो नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं -4 और -4। जब हम -4 और -4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास -8 आएगा, और जब हम दोनों को गुना करेंगे तो दोनों का साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा और 16 मल्टीप्लाई 4 × 4 16 हो जाएगा। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हम ले लेते हैं 4x कॉमन, ये हमारे पास बचा 4x माइनस 1, इधर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास अंदर बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 1 और इधर भी 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इन दोनों को 0 के बराबर में रखेंगे तो हमारे पास 4x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/4 और दूसरी भी क्या आ गई 1/4। ये दो हमारे क्या हो गए इसके रूट्स। जब भी हम माइनस को ऐड करते हैं, माइनस हमारे पास होता है जैसे -1 उनको ऐड करते हैं हम, तो ऐड होके हो तो 2 जाते हैं, लेकिन साइन हमेशा माइनस का लगता है। लेकिन अगर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं
तो साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाता है, वो प्लस का हो जाता है। -1 इंटू -1 मान लो हम करें तो रहेगा, तो वो 1 साइन, लेकिन साइन पॉजिटिव का प्लस का आ जाएगा, वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें हमने क्या है -4 ऐड करेंगे तो -8x, लेकिन माइनस और माइनस को हम गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -4 और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव का 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 100x - 20x + 1 = 0। तो इसमें हमें क्या करना है, ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100। तो हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें दो नंबरों को तो हमारे पास 100 आए, और उनको घटाएं या जोड़ करें तो हमारे पास -20 आए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास क्या होंगे 10 और 10। अगर हम 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, और उनको -10 और -10, और उनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -20। तो चलो इसको हम करते हैं। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। इधर हम क्या कॉमन ले लेते हैं 10x, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 10x - 1। इधर हम ले लेते हैं -1 कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 10x - 1 = 0। ये जो पीछे हमने किया है बिल्कुल सेम वैसा ही है 10x, इधर भी 10x - 1 = 0। एक बार ये लिखना होता है, और एक बार जो ये दो अंदर के होते हैं हमें एक ही बार लिखने होते हैं, ये जो दोनों अंदर के हैं ये एक ही बार। तो इधर हो जाएगा हमारे पास 10x = 1, इधर भी 10x = 1। तो ये हमारे पास x आ जाएगा 1/10, और इधर भी x जो हमारे पास आ जाएगा 1/10। तो ये जो हमारे पास है ये क्या हो जाएगी 2 रूट्स हो जाएंगे इसके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो हमें प्रॉब्लम दी गई उनको हमें सोल्व करना है। इसमें हमें क्या गिवन है, कहाँ गए एग्जाम्पल 1, ये हमारे पास एग्जाम्पल 1। इसमें हमें क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। इसमें पहला क्या है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। इसमें क्या कहा गया, जॉन और जीवांती के पास दोनों के पास 45 मार्बल है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों 5-5 मार्बल गुम हो जाते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल इफ दे हैव नाउ, अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं 5-5 खोने के बाद वो है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें क्या फाइंड करना है, उनके पास उनमें कितने मार्बल थे। तो चलो इसको हम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसमें हम मान के चलते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन हैड क्या बचा x, और जीवंती के पास लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती। तो उनके पास टोटल कितने मार्बल है 45। तो अगर x जॉन के पास है तो उसके पास 45 में से कितने बचेंगे, मान लो 5 जॉन के पास है तो जीवंती के पास अब कितने बचेंगे, 5 जो उसने जॉन ने ले लिए, तो 45 में से 5 हम लेस ही करेंगे ना, तो जितने बचेंगे वो कितने किसके पास होंगे, जीवंती के पास। तो 45 - x तो उन्होंने ले लिए हैं, तो अब जितने बचे वो कितने होंगे, वो होंगे जीवंती के। अब अगेन हमें क्या कहा गया है कि 5 उन्होंने लॉस कर दिए हैं, तो जॉन ने लॉस करने के बाद कितने बचे हैं जॉन के, अगेन आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स। तो ये हमारे पास क्या बचेगा x - 5 जॉन के पास बचेंगे, और जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती हैड 45, उसके 45 में से x पहले ही जॉन के पास है, और उसमें से 5 और गुम हो गए हैं, उन्होंने लॉस कर दिए हैं, तो उसके पास कितने बचेंगे 40 - x।
अब हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उन 5 लॉस करने के बाद जो इन दोनों के प्रोडक्ट है वो है 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 124। तो पहले हम, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन में किया है, पहले x को हम पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को हम पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40x। अब x को इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर। अब माइनस 5 को इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 के 20, 1 0 200। 5 को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40x प्लस 5x, ये हमारे पास क्या होएगा 45x माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको हम इधर ले आते हैं 200 माइनस 200 और माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या बचेगा 45x माइनस एक्स स्क्वेयर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 324 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इनको सही फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पहले हम एक्स स्क्वेयर को आगे लेके आएंगे और इसको पीछे करेंगे। तो ये हमारे पास आगे लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, तो इसलिए हम इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 45x। तो अंदर के साइन जो चेंज हो जाएंगे, 324 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है एक्स स्क्वेयर, हमारे पास आई है ये इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या चाहिए कि हम इनका गुना करें तो हमारे पास 324 आए, ए और सी का प्रोडक्ट, और प्लस और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आए माइनस का 45x। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे। तो अब ये हमारे पास एक बड़ा नंबर आ गया, इसमें हमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है करने में, तो इसके हम फैक्टर भी करके देख सकते हैं। इधर मान लो हम इसके फैक्टर करके देखते हैं 324 के, तो ये हमारे पास आएंगे 2, इधर करेंगे इधर आएगा 162, 2 से अगेन करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 81। अब ये हमारा जाएगा 3 से 27, 3 9 3 3 1, ये हमारे पास आगे इसके फैक्टर। तो इनको हम इससे हमें निकालने में थोड़ी इजी हो जाता है। जैसे मान लो 2 × 2 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 आधे लिए हमने, और नीचे कितने हैं हमारे पास 3, कितने बचे हैं 2, 3 3 9, 2 टर्म बच गई हमारे पास। तो ये जो हमारे पास आ गई ये क्या हो जाएगी, इसके ऐड करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 45, और इनका प्रोडक्ट हमें पता है ये कितना है 324 है। तो अब अगर कई बार ऐसा होता है ऊपर से नहीं आए तो नीचे से करके देख लेना, 3 3 3 की गुना कर लेना, कोई और नंबर हो तो जैसे, तो इनसे हम करके ऐसे हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो तो इसमें तो ये हमारे पास हो गया है। तो ये क्या होगा हमारे पास दो नंबर एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 36, इधर हम माइनस 9 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम काटेंगे तो ये इतना ही आएगा, 9 × 27, 5 9 × 54। अब हमारे पास आया x माइनस 9 और एक हो गया हमारे पास x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो जो x की वैल्यू वो हमारे पास आई 9 और इधर जो x की वैल्यू हमारे पास आई 36। तो अब इसमें क्या गया है नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन के पास हमने x लिया था तो कितने हो गए 9 भी हो सकते हैं और 36 भी हो सकते हैं। और ऐसे जीवंती के पास भी इनमें से 9 या 36 जीवंती के पास कोई भी नंबर किसी के भी पास हो सकता है, क्योंकि इसमें ये तो बोला नहीं गया है किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है। तो जॉन के पास 9 भी हो सकते हैं, जॉन के पास 36 हो सकते हैं, या फिर जयंती के पास हो सकते हैं 9, या फिर जयंती के पास भी 36 हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day,
On a particular day, the total cost of the production was reached 750. We would like to find out the number of toys product on that day. तो इसमें क्या कहा गया है कि जो एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में मतलब सर्टेन नंबर टॉयज प्रोड्यूस करती है, मतलब कितने भी हो सकते हैं, मान लो 30 टॉयज एक दिन में बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो जो कॉस्ट उसको पड़ती है एक दिन में टॉयज बनाने की, प्रोडक्शन जो इसमें बनाती है, तो कितनी पड़ती है 55 माइनस जितने वो टॉयज एक दिन में बना रही है ना उसका 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। मान लो एक दिन में 30 टॉयज बना रही है तो 50 माइनस में से हम 30 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 25। तो वो उसके कितनी पड़ रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25। ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो हमने लिया है। तो ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, उस दिन जो पर्टिकुलर डे है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ती है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमें उस एक दिन के प्रोडक्शन टॉयज प्रोड्यूस जितने हुए एक दिन में उसकी वो हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ टॉयज कितने एक दिन में बने हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलो इसको भी हम करते हैं। तो इसमें हम क्या मान के चलते हैं, जितने उसने टॉयज प्रोड्यूस किए हैं उसका नंबर हम क्या मान लेते हैं x। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू x। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें क्या पड़ेगी, उसमें हमें बोला गया 55 में से जो माइनस होगा वो उसकी क्या होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, और जितने उस दिन टॉयज प्रोड्यूस करें उसमें से। तो 55 माइनस एक्स, 55 में से माइनस करेंगे जितने उसने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन प्रोड्यूस करे हैं, तो उसकी क्या निकलेगी, क्या आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आगे हमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी जो टोटल कॉस्ट हमें जो दी गई है वो क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट जो हमें दी गई है वो है 750। अब टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, इसकी टोटल कॉस्ट 750 है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे कि टोटल जो खर्चा आएगा वही निकालेंगे ना। तो जितने हमारे पास टॉयज बने वो, और कितनी उस टॉयज की प्रोडक्शन कॉस्ट आई। मान लो हमारे पास एक टॉयज है 10 रुपये का है और उसको बनाने में हमें 10 टॉयज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको बनाने में हमारे पास 10 ही कॉस्ट आ रही है उन टॉयज को बनाने में। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आएगी 100। और कैसे निकाले हमने, जितने हमने टॉयज बनाए हैं वो, और जितने हमारे उन सबको बनाने में जितनी हमारे पास कॉस्ट लगी है वो। तो ऐसे ही इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 55 माइनस x, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। तो ये हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750। इसको हम इधर ले आते हैं 55 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको माइनस का साइन हटाएंगे तो हम क्या करना होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 50x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया है कि हम इनका एलसीएम निकाल के इसका फैक्टराइजेशन करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 55x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 750। इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास बचा x माइनस 30, इधर कॉमन लेंगे 25 तो ये हमारे पास हो जाएगा x, और इधर इसको काटेंगे तो 25 दिया 75 और एक 0, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 0। तो x हमारे पास एक वैल्यू क्या आ गई x माइनस 25 और एक क्या आ गई हमारे पास x इज इक्वल्स टू 30। जो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25 एंड 30।
तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई 25 और 30। अगर हम x को मान लो 25 मान रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 25, तो जो ईच कॉस्ट जो हमें पड़ेगी वो कितनी होएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें जो पड़ेगा वो होएगा 55 माइनस x, और x हमारे पास क्या है 55 माइनस 25, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 30। और मानो x की जगह हम 30 पुट करें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी 25। आप इसमें x की जगह 25 या 30 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो x को 25 लोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 बचेगी, और अगर x को हम 30 मानते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 25 आ जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास गिवन है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो हमारे पास हो 27 और उनका प्रोडक्ट हमारे पास हो 182। तो चलो हम करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, लेट फर्स्ट नंबर हम मानते हैं x। फर्स्ट नंबर जो हमारे पास वो है x, और दोनों के हमें सम दिया गया है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 27 आएगा। मान लो एक नंबर हमारे पास 5 है, दो नंबर का सम हमारे पास 10 है, तो एक हमने 5 ले लिया और दूसरा कितना बचा हमारे पास 5 ही बचा। तो दोनों को ऐड करेंगे जब भी हमारे पास 10 आएगा ना। तो हमने पहला नंबर x लिया है, तो टोटल कितना माना है 27। अब हम 27 में से x लेस करेंगे जब भी हमारे पास जो नंबर बचेगा कि दूसरा नंबर कितना है वो आएगा हमारे पास। तो मान लो पहला हमारा 1 है, मान लो पहला x की जगह 1 मान लेते हैं। पहला नंबर हमारा 1 है और दोनों का सम कितना है 27 है। तो अगर हमारा पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर हमारे पास कितना बचेगा 26। जब भी तो हम 26 और प्लस 1 करेंगे तभी तो हमारे पास 27 आएगा। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर 27 माइनस x, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड नंबर। अब हमें क्या गिवन है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है कि इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे x फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का, तो हमारे पास आएगा 182 इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27x माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको इधर ले आते हैं 182 इज इक्वल्स टू 0। इस माइनस इसको हम आगे लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर हम सिंपल इनके साइन चेंज कर सकते हैं। कॉमन आप 1 - 1 कॉमन लोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो ऐसे भी कर सकते हो। इधर माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182। जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इनका a और c अगर गुणा करें तो हमारे पास आए 182 और उन दो नंबरों को हम ऐड करें तो हमारे पास आए -27। तो हम इनके फैक्टर करके देखते हैं। चलो 182 के दो नंबर, तो 2 ने 18, 2 1 2। अब ये किस पे जाएगा, 2 से नहीं, 3 से 4, 7 से, 7 1 जा 7 बचे 2, 7 या 21, अभी कितने पे 13 पे। तो एक नंबर हम ये ले लेते हैं, 1 ही 7 दूनी 14 और 1 13। तो ये दो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे 14 और 13। एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। हम इनके ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 27x आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 182, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कितना है 182 ही है। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा 14 x माइनस 14। इधर 13 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये भी बचेगा x माइनस 14। x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल्स टू x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आई 13 और जो दूसरी वैल्यू आई वो आई हमारे पास 14। ये क्या हो गए हमारे पास दो नंबर हो गए। तो x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, x की जगह 13 रखोगे
तो 27 माइनस 13 करोगे तो एक नंबर आ जाएगा, और अगर x की जगह 14 करोगे तो दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 और 14, ये दोनों में से आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहा गया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो दो नंबर साथ साथ लगातार होते हैं, जैसे 5, 6 ऐसे। तो इसमें दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x हो गया, और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि दोनों लगातार है। मान लो कि ये 5 है, 5 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा 6 आ जाएगा। तो ये हमारी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए कंसेक्यूटिव। अगेन हमें इसमें क्या कहा गया है कि सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। ये दो नंबर हमारे पास, अब इन दोनों का स्क्वायर सम, इन दोनों का सम और स्क्वायर, सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। इन दोनों का हम स्क्वायर करके इनका सम करेंगे ना, तो जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 365 इनके स्क्वायर का। ऐसे नहीं निकाल देना हमें कि सम बोला गया है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और वो 365 नहीं, इनका स्क्वायर का, इनके स्क्वायर का सम। तो पहले हम इनका स्क्वायर करेंगे फिर इनका सम करेंगे, तो जो वो आया है वो है 365। तो अब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारे किस फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, ए क्या हमारे पास x और b 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। इसको इधर ले आएंगे हम, 2x की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 को इधर ले आओ प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x की स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले आएंगे, इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा 364। अब 2 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 2 8 16 2 2 4 इज इक्वल्स टू 0। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये 0/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जो जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आए और जोड़ें या लेस करें तो 1 आए। तो ये अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है ना ऐसा ही। तो ये हमारे पास दो नंबर क्या हो जाएंगे, 14 और 13। एक्स की स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इसमें से हम लेस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 182 आएगा। ठीक है, तो अब हम ये दो नंबर और ये लास्ट वाले दो नंबर, इनमें से कॉमन क्या है, इधर कॉमन है x, तो x प्लस 14, इधर क्या कॉमन है 13, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो दो नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, x प्लस 14 और x माइनस 13। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई, x इज इक्वल टू माइनस का 14 और x इज इक्वल्स टू 13। तो इसमें हमें नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, इसमें हमें क्या लेना है, पॉजिटिव नंबर। ये नंबर हम नहीं लेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास हो जाएगा 13 और सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14। या x की जगह 13 रखा है ना हमने, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे पास क्या आ गए 13 और 14। आई होप आपको समझ आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमारे पास गिवन है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7
centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. इसमें हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, उसके बेस से, और उसका हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो चलो इसको करते हैं। इसके लिए हम रफली एक डायग्राम बनाते हैं इधर। तो ये मान लो हमारे पास है ABC, नाम गिवन नहीं है, इसमें हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल गिवन है जिसमें हाइपोटेन्यूज, ये वाली जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो होती है हमारी एल्टीट्यूड। तो ये हमारी एल्टीट्यूड है और ये हमारा बेस है। तो इसमें क्या बोला गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम क्या मान के चलते हैं, इसका बेस लेट इट्स बेस इज इक्वल टू एक्स। ये बेस हमारे पास एक्स है, तो ये एल्टीट्यूड क्या बोला गया है, 7 लेस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7x माइनस 7। तो इधर एल्टीट्यूड हमारा आ गया एल्टीट्यूड x माइनस 7, और ये हमारे पास गिवन ही है। तो अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल, जो राइट एंगल हमारे पास होती है इसमें हम इसका एंगल निकालने के, साइड निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि हमारे पास क्या गिवन होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट हमारे पास क्या बोला गया इसमें, एल्टीट्यूड, या फिर एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो। तो ये इधर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इधर भी एच है इधर भी एच है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या गिवन है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये एल्टीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस 7 के स्क्वायर। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में बन रही है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 169 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 7 49 प्लस माइनस का 2 भी होता है ना, माइनस 14x। हम ऐसे कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x की स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। इसको हम सही फॉर्म में लिखते हैं, 2x की स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको हम इधर ले आएंगे, 169 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको इसमें से लेस करेंगे, 9 में से 9 गए 0, 16 में 4 गए 12, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो 0/2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें 2 नंबर क्या चाहिए जिसका हम गुणा करें तो 60 आए और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -7 आए। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, 12 5 60 सीधा, ये तो 12 में से लेस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और उसमें गुणा करेंगे तो 60 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। इधर x को ले लेते हैं तो ये हमारे पास बचेगा x माइनस 12, इधर हम 5 को लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो जो हम ये क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5 इज, और एक नंबर आ जाएगा x माइनस 12। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 5 और x इज इक्वल्स टू 12। तो जो माइनस की होती है वो हमें नहीं लेनी होती, हम क्या लेंगे, x इज इक्वल्स टू 12। तो बेस हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 12 हो गया हमारा बेस। तो एल्टीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड जो हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस 7, x माइनस 7, x हमारा क्या है 12 माइनस 7, एल्टीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा 5, इधर सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
अब है इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है जो हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, वही बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है और कुछ नहीं है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में प्रोड्यूस करती है एक सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बनाने की जो लागत है प्रत्येक आर्टिकल की, वो 3 ज़्यादा है। ट्विस्ट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उसकी लागत कितनी है, जितने उस दिन टॉयज बनाए गए उससे दुगनी, और उसमें भी 3 ऐड, वो क्या है उसकी लागत है, जितने आर्टिकल उस दिन बने हैं उसकी। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है जितने उस दिन बने हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें क्या करना है, उस दिन कितने आर्टिकल बने हैं और उनकी प्रत्येक की आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको भी करते हैं। इसमें क्या आएगा, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एक्स मान लेते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसमें हमारे पास गिवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इसमें हमें क्या बोलेंगे, डबल +3 मोर देन ईच आर्टिकल की, तो इससे आर्टिकल प्रोड्यूस की डबल +3 मोर, क्योंकि हमारे पास ईच आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अब हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या गिवन है, इसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास इसकी गिवन है 90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल होती है, जितने आर्टिकल उसने प्रोड्यूस करे हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ईच कॉस्ट की, वो कितने उसने आर्टिकल बनाए हैं और उन आर्टिकल को बनाने में कितने रुपए लगे। मान लो 10 आर्टिकल बनाए हैं और 10 ही बनाने में कॉस्ट लगे, तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, 10 × 10 करके जब भी हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 10x ही आर्टिकल प्रोड्यूस करे हैं और उनकी प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2x + 3, और टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या दी गई है, 90। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x² + 3x = 90। इसको हम इधर ले आएंगे, 2x² + 3x - 90 = 0। तो अब हमें क्या चाहिए कि a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a और c का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 180 आ रहा है। तो कोई 2 ऐसे नंबर जिनके हम गुना करेंगे तो हमारे पास 180 आए और उनको ऐड करें तो हमारे पास 3 आए, ऐसे 2 नंबर क्या होंगे, वो मैंने आपको पीछे अभी सिखाया है कि एलसीएम लेके हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको होमवर्क है, आप इसको एलसीएम करके फाइंड आउट करके देखोगे तो ये आपको आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x² - 15x + 12x - 90 = 0। 2 नंबर हमारे पास क्या आएंगे, 15 और 12, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा, और 15 में से 12 लेस करेंगे तो हमारे पास 13x आ जाएगा। प्लस का है तो 15 प्लस का आएगा और माइनस का 12 आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इधर क्या कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 2x + 15। इधर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस, इधर हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का 6, तो हमारे पास अंदर बचेगा 6 दूनी 12 प्लस का 15 = 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 6 2x + 15 = 0। तो जो x की वैल्यू हमारे पास एक आ गई 6 और दूसरी 2x = -15, जो x है हमारे पास आया -15/2। तो हमें तो सिर्फ पॉजिटिव वाली लेनी है, ये नहीं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास है 6। तो आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे कितने हुए हैं,
6 और देन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास क्या है 2x + 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 6 + 3 6 दूनी 12 + 15। तो आर्टिकल प्रोड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये क्या हमारे पास आर्टिकल प्रोडक्शन की कॉस्ट है 15। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो मैंने आपको करा दी है। अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें।